हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। आज आप सबसे बात करने वाला हूँ दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हैं उन सब के पास 12 टाइप की दौलतें होती हैं। आम इंसानों के पास भी अगर इनमें से कोई एक भी दौलत है, कोई एक या दो भी दौलत है, तब भी वो दौलतमंद होता है। पर एक सच्चा दौलतमंद इंसान वही होता है जिसके अंदर इन 12 टाइप की दौलतें होती हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप सबको 12 टाइप की दौलतों को बताऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा कि इन चीज़ों से हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, और हम अगर अपनी ज़िंदगी से इन्हें इग्नोर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा नुकसान होता है। हर एक अमीर इंसान के अंदर ये 12 टाइप की दौलतें ज़रूर होती हैं, तभी वह दुनिया का सबसे अच्छा दौलतमंद इंसान माना जाता है। चाहे आप बिल गेट्स को लो या फिर जोसेफ बेजोस को, किसी भी इंसान को, मार्क जुकरबर्ग को लो, उन सब के अंदर 12 टाइप की दौलतें पाई ही जाती हैं। सबसे पहले दौलत होती है कि पॉजिटिव मेंटल आउटलुक। किसी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या होता है, पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं। हर जो भी वो ज़िंदगी में टारगेट लेना है उन सबको, वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए पॉजिटिव आउटलुक देखते हैं। हम सब भी अगर अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर अगर अपने माइंड को, मेंटल को पॉजिटिविटी में रखेंगे तो उसका रिजल्ट हमें बहुत ही आसानी से मिलेगा। ये चीज़ों को आकर्षित करता है। अगर आपका सच्चा मनपसंद काम मिल गया और आपके अंदर पॉजिटिव मेंटल आउटलुक है तो आप उस काम से बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। दूसरी उनके सबसे अंदर खूबी होती है अच्छी सेहत। अगर इंसान के पास दूसरी सबसे बड़ी दौलत होती है अच्छी सेहत। अगर आपके पास गुड हेल्थ नहीं है तो आप बेकार हो। अगर हम मान लें कि आप जो है बड़ी मेहनत करते हो और 60-65 साल की उम्र में एक आलीशान घर में रहते हो, तो आपके आलीशान घर बनाने का क्या फ़ायदा जब तक आप अपनी ज़वानी में उस घर का एंजॉय न कर सको। मान लो कि आप अभी 65 साल की उम्र में लो और जब आप मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोलो तो पता चले व्हील चेयर का आपका सहारा चाहिए, तो उस मर्सिडीज़ का क्या फ़ायदा। असली मज़ा तो 25-26 साल की उम्र में है जब आप मर्सिडीज़ से उतरते हो। उसी तरह आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है एक अच्छी दौलत कमाने में। इसलिए सबसे अच्छी खूबी होती है दौलतमंद बनने के लिए संबंध को बना के रखना। शेक्सपियर कहते हैं, अगर तुम अपने सच्चे स्वरूप में हो तो जिस तरह दिन के बाद रात आती है उसी तरह आपके प्रति हर इंसान झूठा नहीं होगा। आपको अपने संबंधों को बना के रखना पड़ेगा। जिस तरह हर इंसान के बीच एक संबंध होता है उसमें मिठास लानी ही पड़ेगी, तभी आप एक सच्चे दौलतमंद इंसान कहलाओगे। चौथी सबसे बड़ी खूबी होती है डर से छुटकारा पाना। ज़िंदगी में 7 प्रकार के डर होते हैं जो यूनिवर्सल डर होते हैं। हर इंसान के अंदर इसका कोई ना कोई डर होता है। डर मतलब बुराई, जहाँ डर होगा वहाँ बुराई ज़रूर होगी। अगर हम इस डर को ख़त्म कर दें सचमुच एक दौलतमंद इंसान बन सकते हैं। मैं आपको 7 डर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला डर होता है गरीबी का डर। हर इंसान के अंदर एक डर पनपता रहता है। दूसरा आलोचना का डर। तीसरा मृत्यु का डर। पाँचवा बीमारी का डर। प्रेम खत्म हो जाने का डर। स्वतंत्रता का डर। ये 7 टाइप के जो हैं यूनिवर्सल डर होते हैं। अगर ये डर, इन 7 डरों में कोई ना कोई डर इंसान के अंदर ज़रूर होता है। अगर उन डर को अगर इंसान जो है अपने अंदर से बाहर निकाल दे तो वह एक सचमुच दौलतमंद इंसान बन सकता है। अमीरों के अंदर इन 7 डर में से कोई डर नहीं होता, इसलिए वो दौलतमंद होते हैं। 5वें टाइप की दौलत होती है सफलता की आशा। हर एक बड़ा इंसान जो होता है, जो भी ज़िंदगी में अपना टारगेट लेता है उसके प्रति आशावान रहता है। अगर हम अपने ज़िंदगी में जो भी टारगेट लेते हैं उसके प्रति आशावान नहीं हैं तब फिर वो हमारा टारगेट मिल ही नहीं सकता। किसी अपूर्ण इच्छा के पूरी हो जाने के आशा में जो सुख मिलता है ना, वो किसी बात में नहीं मिलता। अगर ज़िंदगी में आप कोई टारगेट लेते हो और उसके प्रति आशावान हो तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन वो टारगेट जब हिट हो जाता है तब हमारी खुशी खत्म हो जाती है। फिर हमें कोई ना कोई नया टारगेट लेना पड़ता है और उसके प्रति होपफुल रहना पड़ता है, तभी हम अपनी ज़िंदगी का असली मज़ा ले सकते हैं। 6वें उनके अंदर सबसे अच्छी दौलत होती है आस्था की क्षमता। फेथफुल कहने का मतलब ये होता है कि माइंड को ब्रह्मांड शक्तियों के बीच की एक कड़ी होती है। यह हमारे माइंड की एक उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें किसी भी तरह के बीज को उत्पन्न करके ये बड़ा कर सकती है। जिस तरह फिजिक्स को बायोलॉजी से अगर मैच करना है तो उसमें केमिस्ट्री लानी पड़ती है,
उसी तरह ये भी काम करता है। अगर ज़िंदगी में कोई भी सक्सेसफुल हमें इंसान बनना है, किसी भी टारगेट को हिट करना है, तो आस्था की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही हमारे माइंड को ब्रह्मांड शक्तियों के बीच की कड़ी को जोड़ता है ताकि हम अपने टारगेट को आसानी से हिट कर सकें। इसका बहुत बड़ा रोल होता है एक फेथ का। फेथ, आस्था एक ही चीज़ होती है, हमारे लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये छठवीं क्वालिटी होती है, वो अपनी चीज़ों को बांटना जानते हैं, अपनी खुशी को बांटना जानते हैं, अपनी दौलत को बांटना जानते हैं। वो जानते हैं ये कि अगर किसी भी चीज़ को बांटने से वो चीज़ें बढ़ती हैं। अमीरी चाहे भौतिक हो या अमूर्त हो, अगर इसे बांटा नहीं जा सकता तो ये खत्म हो जाएंगे। जिस तरह कटी हुई टहनी पर गुलाब मुरझा जाता है, उसी तरह ये दौलत भी होती है। अगर इस दौलत को हम बांटेंगे नहीं तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आठवीं सबसे अच्छी दौलत होती है प्रेमपूर्ण परिश्रम। वो ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे वो अपने सच्चे काम को ही करता है, ज़िंदगी में वही काम करता है। किसी भी दौलतमंद इंसान को देख लेना, वो हमेशा वही काम करता है जिसके प्रति वह बहुत ज़्यादा लविंग रहता है। किसी भी क्रिकेटर को देखो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। किसी भी दौलतमंद इंसान को देखो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सच्चा होता है और प्रेम करता है। 9th टाइप की जो दौलत होती है अमीरों के अंदर, वो होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अपने माइंड को ओपन रखना। वो ज़िंदगी में हर चीज़ सीखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो उनके काम की हो, उस चीज़ों को ले लेंगे। हर जगह अपने माइंड को वो ओपन रखते हैं। पता नहीं कब कहाँ कौन सा उनके अंदर वैसा ऐसी ज्ञान आ जाए जिसकी वजह से वो करोड़ों कमा सकते हैं। वो हमेशा अपने माइंड को ओपन रखते हैं पैराशूट की तरह। अगर हम अपने माइंड को क्लोज रखेंगे तो हम कुछ नहीं सीख सकते। हाँ, उनके अंदर एक खूबी यह भी होती है कि वो उन चीज़ों को नहीं सीखना चाहते जो चीज़ें सबको पता है। आप अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर ये खूबी थी, वो अपने पास कभी भी घड़ी नहीं रखते थे। उनसे पूछा गया कि आप घड़ी क्यों नहीं रखते समय देखने के लिए। उन्होंने कहा कि किसी और ने जब घड़ी पहन रखी है, उससे पूछने पर समय का पता चल ही जा रहा है, तो हम घड़ी क्यों रखें। हमेशा ये कहते हैं। हेनरी फोर्ड के अंदर भी एक क्वालिटी थी। हर एक दौलतमंद इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, वह अपने माइंड को हमेशा ओपन रखता है, अच्छी नॉलेज को रखता है जो किसी के पास नहीं है। ये अमीरों के अंदर है। 10वीं टाइप की होती है आत्म अनुशासन। अपने प्रति एक शेड्यूल बना के रखते हैं। ज़िंदगी में कोई भी काम करो तो उसके प्रति अगर हम आत्म अनुशासन नहीं है तो हम उस काम में कुछ भी नहीं कर सकते। हम अच्छी दौलत कमा नहीं सकते। हर एक अमीर इंसान आत्म अनुशासित होता है। वो अपनी आत्मा को अपने बस में रखता है। अपना जो भी काम करना है उसके प्रति जो है एक नियमित शेड्यूल बना के रखता है। तभी वो एक अच्छा आत्म अनुशासित दौलतमंद इंसान बनता है। 11th टाइप की जो दौलत होती है वो दूसरों की समझने की क्षमता होती है। हर एक अमीर इंसान के अंदर एक क्वालिटी कूट के भरी होती है। वो सामने वाले को पढ़ सकता है। सामने वाला क्या कहना चाहता है वो पहले ही जान जाते हैं, क्योंकि वो जो है बॉडी लैंग्वेज को जानते हैं। वो दूसरे के समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कहता क्या है। वो हर इंसान को सुनना चाहते हैं, हर इंसान को समझना चाहते हैं। हर इंसान को कोई भी काम करना है तो उसके अंदर 9 टाइप के उद्देश्यों की वजह से ही वो काम करता है। ये उद्देश्य अगर उसके अंदर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। इंसान का हर काम जिंदगी के 9 मूलभूत उद्देश्यों से किया जाता है। एक या इससे अधिक उद्देश्य जो है उसको प्रेरित करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है प्रेम का भाव, सेक्स की इच्छा, भौतिक लाभ की इच्छा, आत्मरक्षा की इच्छा, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा की इच्छा, आत्म अभिव्यक्ति की इच्छा, मृत्यु के बाद जीवन को निरंतरता की इच्छा, क्रोध का भाव और डर का भाव। ये 9 टाइप की जो इच्छा है हर इंसान के अंदर होती है। इन्हीं इच्छाओं की वजह से कोई भी इंसान काम करता है। 12वीं टाइप की जो दौलत होती है वो आर्थिक सुरक्षा होती है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत होना। आर्थिक सुरक्षा का मतलब यह है कि आप कितने लोगों को अपनी सर्विस दे सकते हो। बिल गेट्स जो है दौलतमंद इसलिए नहीं बने हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। वो अपने सर्विस को हज़ारों लाखों इंसानों तक पहुंचाते हैं। वो उसी सर्विस की वजह से वो कम्युनिकेट करवाते हैं लोगों को। अगर हम ज़िंदगी में अपनी सर्विस को हज़ारों लाखों लोगों के पास पहुंचाकर शेयर कर सकते हो तो हम भी आर्थिक सुरक्षित हो सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखते होंगे हर इंसान जो है अपने पास एक टीम बनाता है। वो अपनी ज़िंदगी जो है अपने ऊपर ना डिपेंड करके हज़ारों लाखों लोगों की हेल्प करने में लगा देता है। वही सेवा उसको लाइफ में एक अमीर और दौलतमंद इंसान बनाती है। उसी तरह हर एक सक्सेसफुल इंसान जो भी होगा वो जो है अपनी सर्विस को, अपनी सेवाओं को लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंचाता है।
मार्क जुकरबर्ग को ही देख लो, अपनी सर्विस को लोगों को कम्युनिकेट करवा रहे हैं। इसी वजह से आज वो दुनिया के 5वें या 4थे अमीर इंसान है। दोस्तों, अगर इन 12 टाइप की दौलतों से आपके अंदर कोई भी 1-2 दौलत है तो आप भी एक दौलतमंद इंसान ही हो। बट अगर जिसके अंदर 12 टाइप की दौलत है तो वो समझ लो एक सच्चा, एक सम्मानित अमीर इंसान होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जीत हमारी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.